बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। औरंगजेब की कब्र को लेकर संग्राम जारी है। औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी हो रहा है। यहां पर संभाजी नगर में बजरंग दल का प्रदर्शन देखा जा रहा है। कब्र हटाने को लेकर विरोध जारी है। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब पर सियासी संग्राम छिड़ गया है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिसे लेकर छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई गई तो बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा का कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर औरंगजेब के मकबरे को सरकार नहीं हटाती तो लोग अयोध्या की तरह कार सेवा करेंगे। मकबरे की सुरक्षा के मद्देनजर शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने वाले को 21 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। उनका कहना है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को ध्वस्त किया था और हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किए थे। उन्होंने कहा कि जिसे कब्र चाहिए वो पाकिस्तान ले जाए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणा ने भी प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल की कार सेवा का समर्थन किया है। वहीं शिवसेना यानी यूबीटी के मुखपत्र सामना ने अपने संप्रदायिक में औरंगजेब की कब्र को हटाने की धमकी देने वाले हिंदूवादी संगठनों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक में ये लिखा है कि ये संगठन खुद को हिंदू तालिबान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और महाराष्ट्र के इतिहास एवं शौर्य परंपरा के दुश्मन है। सामना ने आरोप लगाया है कि ये लोग राज्य में नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सांप्रदायिक में यह भी उल्लेख किया गया है कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के शौर्य का प्रतीक है, जो मुगल शासक की पराजय को दर्शाती है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कब्र को हटाने की मांग करते हुए बाबरी मस्जिद जैसी कार सेवा की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इस विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी है। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं इसको लेकर सिरे से सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में इसको उल्लेख किया गया है। इसमें कहा है कि तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग की गई है। सामना ने हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबानी करार दिया है और आगे लिखा है कि इतिहास और शौर्य परंपरा है और इसके दुश्मन महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस धंधे पर रोक लगानी चाहिए, ये भी मुखपत्र सामना में मांग की गई है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ हिंदू धर्म का कहना है कि औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए, वो एक क्रूर शासक था। और इसी के साथ कई ऐसी बयानबाजियां सामने आ रही है और औरंगजेब के नाम पर हो रही सियासत पर लगाम लगती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह है कि औरंगजेब को लेकर जो उपजा विवाद है कहां तक जाता है और कब खत्म होता है। इन सबके बीच कई सवाल उठते हैं और यहाँ पर कई जवाब लेने भी बाकी हैं कि क्या सियासत और तमाम जो संगठन के जो कत्तावर अधिकारी है, क्या उनकी सिर्फ कार्य इतिहास को लेकर टिप्पणी करना ही है? क्योंकि देश में कई ऐसे मुद्दे हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा होता है जनता, लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो राजनेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, इतिहास को खंगाल कर देश के माहौल पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं।
हिंदू समुदाय के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि औरंगजेब क्रूरता का शासक था, उसने कई मंदिरें तोड़वाई हैं, तो औरंगजेब की कब्र को उखाड़ देना चाहिए। अगर वहां की शासन ऐसा काम नहीं करती तो वो खुद कार सेवा करेंगे, वैसी कार सेवा जो बाबरी मस्जिद को वहां पर तोड़कर हटाई गई थी, वैसी कार सेवा कर देंगे। और कई देखिए यहाँ पर प्रतिक्रियाएं और आलोचनाएं सामने आ रही हैं। इसी के साथ कई नेताओं ने, हिंदू के नेताओं ने ये कहा है कि आप बताएं कि कितने लोग चाहिए कब्र को उखाड़ने को लेकर। तो वही महाराष्ट्र सरकार ने औरंगजेब की कब्र के इर्द गिर्द कड़ी सुरक्षा कर दिया। माहौल को सुदृढ़ करने की पूरी कोशिश प्रशासन की जा रही है, लेकिन राजनेताओं की इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया और आलोचनाएं रुकने का नाम और सियासत होती हुई नजर आ रही है। और अब देखना यह है कि ये मामला कहां तक जाएगा और कब रुकेगा। तो वीएचपी बजरंग दल का अभियान औरंगजेब को लेकर जारी है और औरंगजेब की कब्र पर कोहराम के बीच तमाम राजनेताओं की यहाँ पर प्रतिक्रिया और भी आग में घी डालने का काम कर रही है। तो वहीं मुखपत्र सामना में शिवसेना ने एक टिप्पणी की है जिसमें कहा है जो हिंदूवादी इसको लेकर मांग कर रहे हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर, दरअसल वो हिंदू तालिबानी कार्य कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। इतिहास और शौर्य एक परंपरा है, उस इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसके दुश्मन महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस धंधे पर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। यानी कि साफ तौर पर यह कहना है शिवसेना का कि इस मुद्दे पर सियासत जो हो रही है वो राज्य के माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश है और इस पे आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि क्या इस बाबत सरकार कड़े कदम उठाएगी। महाराष्ट्र ने पूरे देश में इसको लेकर चिंगारी फैली हुई है और हर कोई इसका लेकर अपनी राजनीति रोटी सेकता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, साथ ही साथ दिल्ली में भी औरंगजेब को लेकर कई राजनेताओं की टिप्पणी सामने आ रही है। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी कार सेवा का यहाँ पर बल की बात कर दी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ महाराष्ट्र की सरकार कदम उठाती है और ये जो औरंगजेब को लेकर सियासत हो रही है उस पर कब तक लगाम लगती है और इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। लेकिन सबके बीच जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी इस पर लगाम नहीं लगने वाली। चर्चा कर लेते हैं। कुलभूषण है हमारे साथ जो बजरंग दल से है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने कहा है, जिन्होंने एक केस जो इनाम रखा है औरंगजेब की कब्र उखाड़ने को लेकर, वो हमारे साथ खुद मौजूद है। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। सबसे पहले दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगी, जो इस तरीके की आप टिप्पणी कर रहे हो और इनाम भी रख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ऐसी कार्य से देश का माहौल बिगड़ेगा? कोई बात नहीं, कैसे आ रहे हैं दिनेश जी? आप सभी के चैनल के दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुगल शासकों ने हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हमारे हिंदू राजाओं पर बहुत अत्याचार किए और इन्होंने हमारे बहन बेटियों पर भी अत्याचार किए। ऐसे लोगों की कब्र हिंदुस्तान में बनी हुई है, ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है। कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार इन लोगों का महिमा मंडन किया किताबों में, वो भी निंदनीय है। हमारी सरकार से, सभी हिंदूवादियों से यही मांग है कि ऐसे मुगल शासक जो इतना अत्याचारी था, उसकी कब्र को हिंदुस्तान से हटाकर कहीं अन्यत्र ले जाना चाहिए। ऐसे
व्यक्ति की कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, आपकी ये मांग है, बुलडोजर चलना चाहिए। मैं शुएब जी, सिद्दीकी जरूर। जी, हाँ शुएब सिद्दीकी जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि औरंगजेब के शासन को लेकर क्या है मान्यता आपकी, और क्या उसे धार्मिक दृष्टिकोण से सही माना जाना चाहिए? जी मैडम, ऐसा है कि जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान किया। आप देखिए जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, खासतौर उत्तर प्रदेश के जो हालात चल रहे हैं, वो हालात ये मांग रहे हैं कि बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी चरम पर चल रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मेडिकल लाइन में कोई बात नहीं कर रहा है। एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमेशा देखिए जब सियासत मेडिकल पे की जाएगी, पढ़ाई भी की जाएगी, खासतौर से त्यौहार भी की जाएगी, तो इस तरह की बातें मंजर आप निकल के आएंगी। औरंगजेब की कब्र को उन्होंने जिस तरह कहा कि मैं विंडो चलवा दूंगा, मैं इनाम दूंगा, मैं जब तक मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी की जबान से कोई बात नहीं निकलती है, तो मैं उस बात को बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। कभी कभी ये भी होता है कि सस्ती शोहरत पाने के लिए हम कुछ बातें ऐसी कह देते हैं कि हमारे वजीर आजम वजीर आला उसको देखें और खुश हुए, उनके अपने करीब लिया में। देखिए होता क्या है, ये मुल्क संविधान से चलता है। औरंगजेब के समर्थन है? देखिए फिर आप क्या करने लगे, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, चाहे जयचंद हो चाहे कोई हो, अगर संविधान के खिलाफ कोई मामला आया है तो मंजर आम पर आएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन लेने के लिए हमारे वहाँ जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है हर मुल्क की, वो होती है राष्ट्रपति, और उसके बाद होती है प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री जब तक कोई बात नहीं करेंगे, मैं बहुत सीरियस नहीं लूंगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता कह रहा हूँ, धर्मगुरु वहाँ बैठे, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप हुकूमत से ये बात करेंगे कि जो लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, तरह तरह की बेरोजगारी में वजह से भाग रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जेल हो चली जा रही है, उस पर आपका बात करेंगे। मेडिकल पे हमारे योगी जी ने हमेशा कहा, सख्त फैसले के लिए हमेशा जाने जाते हैं। मैं योगी जी का हमेशा इस बात पर सम्मान करता हूँ कि वो फौरी फैसला लेते हैं, और उन्होंने कहा कि मेडिकल में जो भी मरीज जाए उसको वापस तक किया जाए। लखनऊ ट्रामा सेंटर में जाइए, लाइन लगी हुई, मरीज भर्ती नहीं होते, मर के चले जाते हैं, डॉक्टर वहां मरीज को भर्ती नहीं करता, पैसे 10-10 हजार मांगते, तो इस तरह की बातें ना की जाए। मैं समझता हूँ आप खुद कह रहे हैं कि शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, ये तो काम सरकार का है, तो सरकार तो कर रही है, और यहाँ पर विरोध हो रहा है बजरंग दल की तरफ से और हिंदू समुदाय की तरफ से। बिल्कुल देखिए उनकी, देखिए कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने बिल्कुल किया है। हाँ। मैं मुखालफत या हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने हमेशा देखिए एक सच्चा नागरिक होने के लिए, एडवोकेट की हैसियत से, और एक सच्चा नागरिक, सच्चा हिंदुस्तानी होने की वजह से मैंने हमेशा मैंने जो सवाल किया ना शुएब जी, मैंने जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल आपसे ये किया है कि औरंगजेब को लेकर आपकी मान्यता क्या है, और इसी के साथ उसके इतिहास के शासन को लेकर आपकी मान्यता क्या है। देखिए मैंने आपसे ये मैं बात कह रहा हूँ, हाँ। जो किया है वो देर सवेर मंजर आम पर आ जाएगा। जिस तरह की मांगे की जा रही हैं कि उनकी कब्र को खोद दिया जाए, इनाम दिया जाए, तो आप बताइए क्या ये मतलब कोई लीडर की बात इस तरह की मंजर आम पे आनी चाहिए? अगर जो होगा संविधान के खिलाफ कोई बात आती है, मैंने हमेशा आपसे कहा जब तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई बात नहीं कहते, मैं बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। आप देखिए कई पार्टी के लोग छोड़ के बीजेपी में गए कि मुझे वहां तक तो ताज मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उन्होंने बहुत अहमियत दे दी, पार्टी के लोग निकले हुए, और आज वो जो है सिर्फ वहां पे नाम के भाजपा में गए हुए हैं। औरंगजेब का इतिहास का आप देखें, जैसे देखें, जाहिर सी बात इसी पे सियासत बराबर रोज चल रही है, और इस पर मैं डिबेट भी दे रहा हूँ। अभी सुबह मैंने डिबेट दिया, जंतर मंतर में वक्फ बोर्ड के बिल पे चल रही है बात, उस पर मैंने डिबेट सुबह दिया। देखिए होता क्या है, हम लोग को वो बातें करनी चाहिए जो गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल मंजर आम पर आए। इस कांग्रेस सरकार ने जो बकवोट बना दिया, पूरे देश की जमीन को खा गया। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है। दिनेश जी, मैं आप कुलभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी। कुलभूषण जी, शिवसेना उद्धव गुट का एक मुखपत्र है सामना, उसमें ये कहा गया है कि हिंदू संगठन की तरफ से औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग की जा रही है। ऐसे हिंदू तालिबानी करार दिया गया है मुखपत्र सामना में, और ऐसे हिंदू संगठन जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप लोग क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं? और आप लोगों को तुरंत ये कह दिया सामना में कि हिंदू तालिबानी है। मुस्कान जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस गंभीर विषय पर आज आप डिबेट कर रहे हैं। अभी मेरे साथी शोएब जी कह रहे हैं कि संविधान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ देश के अंदर जो गंदगी है इस प्रकार की,
जो देश के अंदर ये कूड़ा करकट है, इसे साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान ये भी कहता है कि आपको स्वच्छता रखनी है। अगर कोई भी इस प्रकार के जो जिन लोगों ने देश को लूटा, जिन्होंने देश के अंदर रहने वाले लोगों को यातनाएं दी, ऐसे लोगों की कब्र का हमारे क्या काम है? तो मैं तो शोभ भाई का आभार व्यक्त करता अगर ये बोलते कि मैं भी इनका भी मैं सहयोग चाहूंगा। मैं भी हिंदू परिषद और बजरंग दल का भी आभार व्यक्त करता हूं, और मैं शोभ भाई से भी, जो हमारा मुस्लिम समुदाय है, मैं उनसे भी सहयोग की अपील करता हूं कि देश के अंदर जो अराजक तत्व रहे हैं, औरंगजेब जैसे जो तत्व रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं की बहन बेटियों को यातनाएं दी, उनके साथ बलात्कार करने का काम किया, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, तो हमारे इस भारतवर्ष के अंदर उनकी मजार का क्या काम है? वो तो गंदगी है, वो जितना जल्दी वो साफ होनी चाहिए। अच्छा, आप गंदगी मानते हैं? शुएब जी सुन पा रहे हैं? जी बता। गंदगी बोल रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र एक तरीके से गंदगी है, उसे साफ करना चाहिए। देखिए आप मैडम ये बताइए, ईमानदारी बताइए, इस तरह की जो बातें मंजरेआम पर आ रही है, क्या बेहतर है? आप बताइए, आप बताइए। आप जवाब दीजिए। आप औरंगजेब के समर्थक हैं? देखिए मैंने सिवाय वालिदैन के अलावा किसी को जवाब नहीं दिया। फौरी मेरे माता पिता को सवाल करते मैं फौरन जवाब देता हूँ। अगर आप सवाल करेंगे मैं फौरन जवाब नहीं देंगे, ना आप इतने बड़े हैं ना मैं इतना छोटा हूँ। खुदा का शुक्र है, डरता थी मैं अल्लाह ही से हूँ। मैंने आपसे हमेशा एक बात कही कि मुल्क चलता है हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से, उनके मुंह से जब लफ्ज निकलेगा तब मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा आपको कायदे से, या हमारे नरेंद्र। देखिए योगी जी अगर कोई बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। देखिए यहाँ पर मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए? मेरी बात मांग उठी जाए, मैं कब मना कर मांग उठाइए? मैं भी तो मांग उठा के जंतर मंतर बैठा हुआ हूँ कि कोर्ट के जो कैंसिल कर दिया। वक्त की बात नहीं हो रही है। भाई देखिए आप जो कहलाना चाह रही, देखिए बात समझ लिए मैडम, ईमानदारी की बात है। खुदा का शुक्र है यहाँ भी हमारी 40 साल की उम्र हो रही है, हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, नेशनल चैनल पर डिबेट 10 साल से दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा सीधे कहना मुल्क संविधान से चलता है। संविधान के बाद दो चीजें होती हैं, एक अध्यादेश होता है, शासनादेश होता है। आप शासनादेश चलाने की बात कर रहे हैं, वो बात करें शासन चलाने के बाद। आप घुमाते अध्यादेश की बात कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी अपने जबान से बात करेंगे मैं लद्दाख कह दूंगा, हमारे योगी जी बात करेंगे मैं लद्दाख कह दूंगा। मैं हर काम को मानता हूँ, लेकिन कोई सस्ती शोहरत पाने के लिए मैं उस पर बातें बात नहीं करूंगा, की बातें नहीं करूंगा। और जैसे भाई साहब करेंगे, योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि औरंगजेब का शासन एक क्रूर शासन था। तो मैंने डिबेट दिया, मैंने आपकी डिबेट दिया, नेशनल टीवी जवाब दिया। मैंने हमेशा योगी जी की बात को लब्बैक का मैंने आपको डिबेट पे दिया, मैंने नेशनल टीवी पे कहा, जी न्यूज पे कहा, सबसे मैंने कहा कि योगी जी ने बात कही है, मैं उनके साथ हूँ। मगर हटा देनी चाहिए, आपका नहीं हो पाएगा। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी जवाब बात नहीं देता हूँ सिवा अपने वालिदैन के अलावा। आपको टीवी बैठेगा, हाँ ना बोलिए, आपको सवाल का जवाब नहीं देना शुएब जी, तो मेरी जगह पर आप बैठ जाइए, आप सवाल कर लीजिए। देखिए जब एंकर पार्टी बन जाता है तो दूसरे बोलना दिक्कत हो जाता है। एंकर को सवाल करना चाहिए, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। तो मैं सवाल ही तो कर रही हूँ सर, दूसरा मौका मत दीजिए। आपने बात कही, मैंने कहा देखिए सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के मामले उठाए जाते हैं। ये मामला छोटा नहीं पड़ा है। जब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मुल्क के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी बात गंभीरता से लूंगा, मैं जवाब दूंगा। अब हर आदमी एक बात सवाल करे तो मैं तो सवाल जवाब दीजिए। दिनेश फुलारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। दिनेश फुलारी जी, वही सवाल शिवसेना उद्धव गुट का एक मुखपत्र सामना में ये कहा है कि जो हिंदू संगठन यहाँ पर औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कर रहा है वो हिंदू तालिबानी है। साफ तौर पर ये कह रहा है कि हिंदू तालिबानी का जो क्रिया है, जो काम है, वो उस तरीके का काम करने की कोशिश करके राज्य के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। देखिए किसी दुर्दांत अत्याचारी शासक की कब्र को हटाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब शिवसेना जब कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों को वहां से तलवार के दम पर निकाल दिया, हमारे संबल में अधिकारी में पत्थरबाजी की, कन्याकुमारी का कत्ल कर दिया, ये लोग जहां अल्पसंख्यक होते हैं वहां तो भाईचारा निभाते हैं, जहां बहुसंख्यक हो जाते हैं वहां फिर तलवार लेके आ जाते हैं। ये लोग संविधान को कभी मानते नहीं। और शिवसेना को तो इनकी वोट चाहिए, हमें तो कोई वोट चाहिए नहीं इनकी।
जो लोग वोट की राजनीति करते हैं वो लोग इनका समर्थन करेंगे, और जो लोग वोट की राजनीति नहीं करेंगे वो इनका समर्थन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका इतिहास देख लीजिए। इन्होंने हमारे हिंदुओं पर हमेशा अत्याचार किए, हमारे मुगल शासकों ने हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किए, हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा। इन लोगों ने हमेशा ही पुलारी जी सुनिए, आपने औरंगजेब का और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वो थे सेना थे वो मुस्लिम थे, औरंगजेब में भी जो सेना थे वो हिंदू थे। आपने इतिहास पढ़ा है? दिनेश जी आ जा रहे भाई। चलिए कुलभूषण जी मैं आपके पास आऊंगी। कुलभूषण जी, अब क्या आपने इतिहास पढ़ा है औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज उनके शासन में? छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में जो सेना थे वो मुस्लिम थे, और ऐसे में औरंगजेब में जो सेना थे वो हिंदू थे। तो वहां की अगर वहां पर प्रकाश डाले तो सीधे तौर पर ये समझ में आता है जिस तरीके का इतिहास अभी समझाने की कोशिश की जा रही है वो इतिहास बिल्कुल अलग है। मुस्कान जी, हाँ। मैं इतिहास पढ़ता हूँ अपने कलाम साहब का, मैं इतिहास पढ़ता हूँ राष्ट्रभक्त मुस्लिम समाज का। मैं इस प्रकार के जो औरंगजेब जैसे जो क्रूर शासक रहे जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए, सर आप ऐसे कैसे टिप्पणी कर सकते हैं जब आप इतिहास के बारे में, क्या आप उस समय मौजूद थे क्या? मैंने क्या कहा आपसे बात? वो इतिहास ही बताता है, कोई इतिहास उनका बताता है कि वो एक क्रूर शासक थे। औरंगजेब नाम की जो गंदगी थी, मैं बार बार कहना चाहूंगा, वो एक क्रूर शासक थे। उन्होंने देश पर अत्याचार किया, उन्होंने ना हिंदू को छोड़ा ना मुस्लिम को छोड़ा। तो ऐसे व्यक्ति का इतिहास हमने जो पढ़ा है उसी का आधार पर हम बोल रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति की जो कब्र है वो देश पर कलंक है, माँ भारत के ऊपर कलंक है, माँ भारती पर कलंक है, और इस कलंक को जितना जल्दी हो हिंदू और मुस्लिम मिलकर इसको मिटाएं तो ये राष्ट्र के हित में होगा। ठीक है शुएब जी, अब यहाँ पर बजरंग दल और तमाम हिंदू के जो संगठन है उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र नहीं हटाती, बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा किया जाएगा और कब्र को हटा दिया जाएगा। और यही मांग दिनेश शर्मा की भी है कि बुलडोजर से कब्र को हटाओ, इनाम दिया जाएगा। देखिए यहाँ मैडम इतनी सी बात सिर्फ ये है कि औरंगजेब चूंकि मुसलमान है इसलिए हर आदमी टारगेट मुसलमान। कलाम साहब भी मुसलमान है। अरे वकील साहब कैसी बात कर रहे हैं आप पढ़े लिखे आदमी होकर वकील नहीं, आपका छोटा भाई। आपके जो शब्द हैं आप सभी मुस्लिमों के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं। आपने कैसे कैसे कि मुसलमान है? जवाब कवाली कर दिया, आप करी जवाब करिए। कलाम साहब आप पहले बोल दिया। मतलब शुएब जी आपके कहने का मतलब है कि औरंगजेब को लेकर मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। फिर अब सुनिए, पहले ओपन का जब वो बोल रहे थे, जब उनका टेप चल रहा तो मेरा वॉल्यूम ठंडा था। आवाज सुन ली बात, जब होता तो रहती है हमारे सीनियर है, बड़े भाई हमारे, वो हमें जानते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही शुएब जी आपकी आवाज आ रही है। आप शुरू। मेरा सिर्फ मैडम ये कहना है, वो जो बैठे हैं सामने हमारे बड़े भाई, वो हमारे राम है, मैं लक्ष्मण। अब इससे बड़ी इज्जत तो चाहिए आपको चैनल से, लेकिन जब कोई अपनी बात करे तो उसको मुकम्मल हो जाने दीजिए। मुकम्मल होने के बाद ही रिजल्ट सामने आ पाता है। ये बात काट देंगे घर। मेरा ये सिर्फ कहना है कि शुएब सिद्दीकी ने अगर कोई अच्छा या बुरा काम किया है तो क्या पूरी कौम को निपटा देंगे आप? कलभूषण भाई ने कोई गलत काम किया तो क्या पूरे हिंदुओं को निपटा देंगे आप? या किसी पादरी को गलत काम किया तो पूरे ईसाई को निपटा देंगे आप? ये सस्ती शोहरत पाने वाली बातें हैं, इस तरह की बातें ना करें। मुल्क को आगे बढ़ाइए। नरेंद्र मोदी जी मुल्क को बढ़ाने के लिए बताइए 18 घंटे काम कर रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं। और हम आपसे आंख खुली तो कोई मुद्दा लेके चले आए। अरे भाई इस तरह की बातें ना करिए, मुल्क को आगे बढ़ने दीजिए। जो चीज होगी सामने होगी। तो क्या शुएब सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए? जिस तरीके से शिवसेना ने अपने मुखपत्र के माध्यम से ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस को इसको लेकर कड़ाई बरतनी चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए, ये एक तरीके का धंधा है। देखिए मैडम, एक वाली बात नहीं, अब्दुल्ला की शादी थी, वो कौन बेगाने शादी, अब्दुल्ला दीवाना वाली बात। महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र रहने दीजिए। इसको यूपी में क्यों लाया जाए? जो मुख्यमंत्री वहां के स्टैंड लेंगे उस स्टैंड देखा जाएगा, मैं उनके साथ रहूंगा। योगी जी उनके साथ रहा। देखिए होता क्या है, देखिए होली इतना अच्छा त्योहार गुजरा, रमजान शरीफ चल रहा है, कुलभूषण जी उसके बाद ईद आने वाली है, हिंदू भाई में रही मैं शरीफ होगा, जैसा होली में हिंदू भाई शरीफ हुआ था। तो इस तरह की बातें निकाल के मेन मुद्दों को भटकाने की बात कर देते हैं आप। मैं तो आपसे कहता हूँ मेडिकल में कब बहस होगी बताइए? मेडिकल में कब बहस होगी? कभी नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई बहस हो कभी नहीं होगी। हमारा बेटा
किताब पढ़ने पड़ता है, असाइनमेंट में करा दिया आपके नहीं करा पाएंगे, वहाँ 5-5 लाख रुपए पढ़ ले, अंतिम मंत्री बच्चे पढ़ रहे हैं, तब आप बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, ये भी बात करिए। ठीक है, देश के विषय पे बात करें। कुलभूषण जी जवाब दीजिए, औरंगजेब को छोड़कर शोएब जी का कहना है, देखिए वक्त की कमी, शोएब जी आपको रोकूंगी। हाँ, जवाब दीजिए कि आप देश के मुद्दे पर बात करिए, आप औरंगजेब की कब्र पर क्यों बात कर रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा इसको? कुलभूषण साथी को एक बात कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि एक मुसलमान ने गलत काम किया तो क्या सारे मुस्लिम को निपटा देंगे? अरे भाई, हमने कहा है जब हमारे आदरणीय और हमारे बहुत राष्ट्र के जिसे बोलते हैं रतन कलाम साहब की जब पुण्यतिथि आती है तो पूरा राष्ट्र उनको नमन करता है, पूरा राष्ट्र उनके वहां पर जाकर फूलों से उनको पुष्पांजलि अर्पित करता है, श्रद्धांजलि देता है। तो जो गलत लोग हैं वो गलत है। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने साथी से, अपने मित्र से, जब इन्होंने कहा कि वो राम है मैं लक्ष्मण हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि औरंगजेब से इनको क्या सहानुभूति है? औरंगजेब ने जो हिंदुओं के साथ यातनाएं दी, हिंदुओं को बहन बेटियों के साथ जो उन्होंने जिस तरह का कर्म किया, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये उसके पक्ष में है या ये उसके खिलाफ है? ये पहले ये बताइए। ठीक है, हाँ या ना में जवाब दे दिए। शोएब जी वक्त की कमी, 10 सेकंड आपके पास है। आपका क्या औरंगजेब के लिए आपके पास सहानुभूति है? आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आपको आ रही है? 10 सेकंड सर। क्या म्यूट हो गया? शोएब जी म्यूट हो गई, आपकी आवाज म्यूट हो गई। जी आई आवाज आई? जी जी आई 10 सेकंड। अब भाई देखिए, मैं आपकी चैनल कह रहा हूँ, मैं संविधान पे यकीन करता हूँ, संविधान को तो मानता हूँ, संविधान के खिलाफ जो भी शख्स को कदम उठाएगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी समुदाय का हो। चलिए ठीक है, संविधान के हिसाब से चलना चाहेंगे शोएब जी। चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है शोएब जी। हम तो संविधान तो भाई संविधान किस पन्ने के ऊपर, किस पृष्ठ पर ये पंक्ति लिखी हुई है कि इस प्रकार के जो अक्रांता थे? मैं लंबी बात देखिए, मैं लंबी बात, मैं भी रोजे से हूँ, आप भी अच्छा चलिए, वक्त की कमी है। कुलभूषण जी संविधान के खिलाफ मजाक करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी आपका भी, और शोएब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश बुलारी जी आप भी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर यहाँ पर जो सियासत गरमाई हुई है और इसी के साथ तमाम जो संगठन के लोग हैं मांग कर रहे हैं कि उसकी कब्र को हटाई जाए, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि औरंगजेब की कब्र हटाने से क्या हिंदुस्तान को फायदा मिलेगा, या फिर रोजगार बढ़ेगा, या फिर शिक्षा में और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? यही समझ में आता है कि जो देश का मुद्दा है उस पर बात करिए, ना कि औरंगजेब की कब्र हो और क्या जिससे यहाँ पर देश का जो सौहार्द है वो बिगड़े। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जी 100 के साथ।